ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येत् चेत एते निरावृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे श्रीमद् प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सेवितं तापत्रय मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किंवा परेरीश्वरं संघोरुद्धेति कृतिभिः निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूयामुख सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्धं भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृत्वा स्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथं मदीयं सफलं सर्वतादेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथाप्रकाशेन मध्याह्नाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवेश्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो भूमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरुणा प्रह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं इत्यावेदित आहादार्यम मह्यम स भगवान परम आदि देवा देशार अरविंदाक्षम आत्मनम परम स्थितम। जब मैंने पूर्ण प्रस्तुतम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी की जब मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। इससे पहले हमने स्टोरी बताई थी कि हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हैं तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता है और जिसे आपके इससे पूर्व ब्रह्मा को बताया था। ये उद्धव जी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमें योग्य समझते हैं तो आप अपने दिव्य ज्ञान को हमें बताएं और मैं आपके विषय में प्रकाश डालता हूँ जिसे आपने इससे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया। अब आगे वही उद्धव जी बता रहे हैं कि जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र प्रभु ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए तभी हम भगवान की दिव्य स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है ना। बिना भगवत कृपा के भगवान को समझ पाना मुश्किल है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति से अच्छा कोई नहीं जानता। उसी तरह भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान से ही की कृपा की याचना करके भगवान को जानना पड़ेगा। बोलते हैं इस श्लोक में पराम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में जब भी ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा गया तब श्रीमद् भागवतम की 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी जो कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 से 36 श्लोक में दिया गया है। ये 4 श्लोक जो हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें से 36वें श्लोक की जो व्याख्या की गई है उसमें ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी को प्रदान किया था भगवान नारायण ने सृष्टि के शुरुआत में। और उसी चतुर श्लोकी भागवत से व्यास देव को प्रदान किया अपने शिष्य को और व्यास देव ने फिर नारद मुनि को प्रदान किया और नारद मुनि ने वही ज्ञान जो है आगे
ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को प्रदान किया, और नारद मुनि ने अपना ज्ञान जो है ब्रह्मा जी व्यास देव को प्रदान किया, और उसी व्यास देव ने 18,000 श्लोकों से निर्मित श्रीमद् भागवतम की रचना की। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। तो वो चतुर श्लोकी जो भागवतम है, वो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के और 33 से 36वें नंबर श्लोक में व्याख्या की गई। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति श्री भगवान के बर्ताव से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। जब श्री भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति का वर्णन किया तो वह उद्धव के लिए ही था, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मुझको कहा है। यद्यप श्री मैत्रेय मुनि भी वहीं बैठे थे, ऐसे दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। तो देखो, भगवान के दो भक्त एक साथ हैं, एक तरफ उद्धव जी हैं, दूसरी तरफ मैत्रेय मुनि हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि का जो ज्ञान है वो ज्ञान सकाम कर्मों से मिश्रित है, ठीक है ना। लेकिन जो उद्धव जी का ज्ञान है वो शुद्ध भक्ति है, उसमें मिश्रण नहीं है किसी चीज का। तो उद्धव जी से भगवान ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है बिल्कुल प्योर है, भगवान के विषय में अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो चाहत है, इच्छा है भगवान से, वो भी बहुत ही प्योर है। जितना ही हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होते जाएंगे। दूसरी तरफ मैत्रेय ऋषि हैं, ये भी कोई छोटे छोटे मोटे महात्मा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनकी इनमें मिश्रित भक्ति है। मिश्रित भक्ति का मतलब हो गया कि कुछ सकाम कर्मों को से, और भक्ति ज्ञान ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है उसमें। शुद्ध भक्ति तभी प्रकट होती है जब हम ज्ञान और कर्मों से निवृत्त हो जाता है, तभी जाकर हम शुद्ध भक्ति को जान पाते हैं। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, जब ज्ञान और कर्म नष्ट हो जाते हैं तब शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। श्री भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को बिरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान और योग से मिश्रित भक्ति का द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे कार्यकलाप से भगवान की अचिंत लीलाएं होती हैं। तो जो भी ज्ञान और कर्मों से मिश्रित भक्ति करता है उसके सामने भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रकट नहीं होती है, या अचिंत लीलाएं प्रकट नहीं होती। अब देखो, हमें लगता होगा कि प्रैक्टिकली हम लोग नाम जप करते हैं, लेकिन कुछ रियलाइजेशन तो होता नहीं है। चलो, कुछ आनंद आता है कि दिमाग पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ है कि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, इसको क्या करना है, पूरे जीवन भर निभाना है। बहुत सारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन में हम भक्ति करते हैं, तो उद्देश्य अलग अलग है व्यक्ति का। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। और ये बहुत ही मुश्किल है पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपनी अभिलाषाओं को शुद्ध करने, क्योंकि एक विपत्ति टलती नहीं, दूसरी विपत्ति आ जाती है। तो उस केस में हम अपने इच्छाओं को कैसे शुद्ध करें, ठीक है ना। और हम लोग जैसे जैसे मान लो कि भक्ति भी करते हैं तो कुछ स्पेशल पीरियड में हम करते हैं, जैसे एकादशी है या चतुर्मास है, या कोई स्पेशल कोई रामनवमी, जन्माष्टमी या इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, उससे 2-4 दिन पहले से शुरू करते हैं और 2-4 दिन बाद तक हमारा उत्साह बना रहता है, फिर डल पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा क्या करें कि हम निरंतर हमारी भक्ति जो है अच्छे तरीके से चल पाए, कि हम रोज नए उत्साह के साथ भक्ति को ऑपरेट करें, भक्ति को अच्छे तरीके से हम समझ पाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो उत्साहित होकर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने जीवन में एक रेगुलेटेड वे, मतलब एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। आध्यात्मिक चीजों को लेकर जिस तरह हम खाने पीने उठने बैठने में हमारा एक अनुशासित जीवन है, कि हमें नहाना है, खाना है, फ्रेश होना है। जो ऑफिस कार्यालय जाते हैं वो ऑफिस कार्यालय जाते हैं, जो घर में काम करते हैं उनका भी अपना एक व्यवस्थित जीवन है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन को भी अपने 24 घंटे में हमें इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि हमारा पूरा दिनचर्या ही आध्यात्मिक बन जाए। उठना बैठना, खाना पीना, सोना नहाना, सब कुछ जो है आध्यात्मिक हो जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े ही सावधानी पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक का मतलब हो गया कि ध्यान पूर्वक नाम को सुनते हुए जब हम जाप करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है, वो जागृत होगी। जब तक आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को। भगवान ने बोला है कि जो शॉर्ट टर्म भक्ति करता है, मतलब कुछ समय कुछ दिनों तक भक्ति करा, उसके बाद भक्ति को छोड़ दिया, तो उसको पहले भगवान स्वर्ग भेजते हैं, वहां पर वो भोग की सुविधाओं को स्वीकार करता है, फिर वो मृत लोक में आता है, फिर उसको भगवान की कृपा मिलती है और फिर भगवान की भक्ति शुरू करता है।
लेकिन अगर जो आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाएगी तब भगवान किसी ब्राह्मण या वैष्णव के परिवार में आपको देंगे और फिर से एक चांस देंगे। और आपकी चेतना भी उस तरह से उत्कृष्ट रहेगी कि आप भक्ति को स्वीकार करके और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ जाओगे। क्योंकि हर एक मनुष्य की इच्छाएं हैं ये, आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करना उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान की जो सूक्ष्म भक्ति है वो छिपी हुई है, बस उसको क्या करना है, जागृत करना है। हम देखते हैं कुछ बच्चे जो भक्तों के घर में बच्चे होते हैं वो शुरुआत से ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। अभी वो माता की गोद में है तभी भी संकीर्तन सुन के हंसने लगता है। तो क्या है, उसका आकर्षण है भगवान के नाम से, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भक्ति को स्वीकार किया। और कितने भक्तों के घर में बच्चे होते हैं डर जाते हैं संकीर्तन सुनकर, रोने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है कि देखो, जिसकी पूर्व जन्म की भक्ति है और उसने आध्यात्मिक चेतना जागृत कर ली है, तो निश्चित रूप से वो बचपन से ही भगवान का भक्त बन जाएगा। और इस प्रकार वो अच्छे तरीके से भक्ति करके और इस जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। भक्ति को पूरे जीवन भर मेंटेन, दीक्षा लेने के बाद भी उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। खासकर जब हमारे गुरुदेव धराधाम से पधार जाते हैं, तब उस समय जब कोई सहारा नहीं बचता। चलो, गुरुदेव रहते हैं तो हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर सुन लेते हैं या फिर दर्शन कर लेते हैं या कहीं जाकर मिल लेते हैं उनसे। लेकिन नहीं होते हैं, और खासकर जब हम अगर एसोसिएशन भी नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, देखो, जब तक हम शास्त्रों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी जपा जो है मैकेनिकली होगी, कृत्रिम रूप से हो। उस जपा का हमारी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लगेगा कि किस तरह 16 माला पूरा हो जाए, आज का हमने जो वचन दिया है पूर्ण हो जाए, कल का कल देखा जाए। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना, खासकर जो प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा शास्त्र लिखे हुए और प्रमाणिक स्रोत से सुनना, प्रमाणिक ग्रंथों को, तभी जाकर हमारे अंदर रोजमर्रा के जीवन में हमारे अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य बना रहे कि अवश्य हमारे पर गुरु और भगवान की कृपा होगी। और निश्चित रूप से होगी जब हम शास्त्रों को, क्योंकि श्रवण और पठन और कीर्तन यही हमारे भक्ति का मेन अंग है। इसके बिना भक्ति अधूरा है। हम सारी सेवाएं कर लें, तुलसी सेवा कर लें, वैष्णव सेवा कर लें, ठाकुर जी की सेवा कर लें, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा जितनी नदियां हैं सबकी सेवा कर लें, लेकिन जब तक हम अच्छे तरीके से श्रवण और कीर्तन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं एक आध डेढ़ घंटा 2 घंटा बैठ कर, तब तक हमारे अंदर शुद्ध सात्विक चेतना जागृत नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि क्रमिक हम शास्त्रों को पढ़ें। पहले छोटे बुक्स पढ़ें, फिर भगवत गीता पढ़ें, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कृष्णा बुक पढ़ें, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ें। इस तरह से क्रम वाइज हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उससे पता लगता है कि हम भक्ति के किस स्टेज पर हैं। फिर उसमें 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं। जैसे मान लो कि व्यक्ति चतुर्मास रखना चाहता है, 4 महीने व्रत रखना चाहता है, तो देखो उसमें दो चीजें हैं। एक तो शरीर को शुद्ध करने के लिए होता है, शरीर मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। और दूसरा है, हमें आध्यात्मिक स्वीकृति मिलती है व्रत रखने से। व्रत रखने का मतलब एक अनुष्ठान लेना, कि हम इतना माला जप करेंगे, इतना कथा कीर्तन सुनेंगे, करेंगे, स्तुति पाठ करेंगे, अन्य अन्य वैष्णव गाय तुलसी ब्राह्मण गौ जो भी है सेवा करेंगे, दान देंगे, कुछ तपस्याएं करेंगे। तो ये सब चीजें प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम को छोड़कर और बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे पद्म पुराण है, उसमें भी कर्मकांड के मिश्रण है। और अपने संस्थानों में भी उस मिश्रित भक्ति को बताया जाता है। हम जो भक्ति के 9 अंग हैं, 9 अंगों को ध्यान पूर्वक समझकर, और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने 64 भक्ति के अंगों को बताया है। 64 प्रकार से भक्ति हम अलग अलग सेवाएं कर सकते हैं। उस सेवाओं में हम सिलेक्ट करें, क्योंकि देखो 10 साल 15 साल 20 साल निकल जाता है व्यक्ति को, वही नियमों को घिस पिट कर पालन करता है कि चलो चतुर्मास आ गया, उत्साह रहता है, फिर चतुर्मास खत्म हुआ, उत्साह डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, नियमों को उस ग्रंथ से देखना है कि उसमें हमारे लिए क्या क्या है, उस तरह की हम सेवाओं को सिलेक्ट करें। साथ में नाम संकीर्तन,
कथा का श्रवण, भगवान के सामने स्तुति पाठ करना, भगवान को प्रणाम करना, संख्या पूर्वक नाम जाप करना, बिना भोग लगाए कुछ न खाना, ये सारी चीजें अपने नियमों में हमें ऐड करना होगा। तब जाकर हमारा अच्छे तरीके से शुद्धिकरण होगा। हम बहुत सारे व्रत उपवास ले लेते हैं लोगों के देखा देखी, या फिर दूध छोड़ देना है, नारियल छोड़ देना है, घड़ी छोड़, क्या क्या चीजें छोड़ देना, जो छोड़ना है वो तो छूटा नहीं। अपने अनर्थ छोड़ने हैं, काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य छोड़ना है, ये तो छूटा नहीं। नारियल छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, सोयाबीन छोड़ दिया, क्या क्या चीजें छोड़ दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं। और फिर 4 महीने बाद खाना, तो छोड़ने का फायदा क्या होगा? जब तक हम श्रवण कीर्तन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। 4 महीने बस एंटरटेनमेंट होता है कि हमने दिखावे के लिए कि ये चीजें छोड़ दी। अनार नहीं खाना है, क्या क्या चीजें नहीं खानी है, मधु शहद नहीं खाना है। अब क्या करना है कि हमने प्रमाणिक संस्थान में दीक्षा ले लिया प्रमाणिक आचार्य से। तो दीक्षा लेने के बाद अब हमें अपने श्रवण कीर्तन पर ज्यादा फोकस करना है, कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पण करें, नाम जप की संख्या पूर्वक क्वांटिटी रोज पूरा करें, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करें, धाम की यात्रा करके परिक्रमा करनी है, दर्शन करना है, भगवान को निश्चित क्वांटिटी में रोज प्रणाम मंत्र उच्चारण करके भगवान को प्रणाम करें, कुछ वैष्णव साधुओं की, गायों की, ब्राह्मणों की सेवा करें, टाइम मिले तो गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें। तो इस तरह से हमें अपनी एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी। ज्यादा व्रत उपवास रखकर अपने शरीर को गलाने से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाते हुए जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हो, बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना, बस ये नियम सिद्धांत हमें बनाए रखना। हाँ, और दिन में 3 बार खाते हो तो चलो चतुर्मास चल रहा है, 2 बार खा सकते। लेकिन शरीर को बिना खाए गलाकर और जो है वो उस तपस्याओं से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। मैं वो क्लियर बताऊं तो शरीर कम, उसी तरह अपने वहाँ बहुत सारे तिरोभाव आविर्भाव और जो है एकादशी, रामनवमी, पूर्णिमा, अमावस्या, क्या क्या त्योहार है, सब पर हमें व्रत रखने को बोला जाता है। कभी गौर पूर्णिमा है, कभी जो है क्या क्या अमावस्या आती है, जिसमें जैसे गदाधर पंडित जी को अमावस्या को प्रकट हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे व्रत उपवास अपने बॉडी वैष्णव संप्रदाय में रखना होता है। खासकर आचार्यों का तिरुभाव आविर्भाव तिथि होता है, एकादशी व्रत होता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा। तो व्रतों का तो भरमार है। अब उसके अलावा 2-4 व्रत और रख लिए कि चलो भाई अब चतुर्मास में 1 बार खाना है, दूसरे टाइम अन्न से परहेज करना है, तो शरीर कमजोर हो जाएगा। और भोजन हम पर्याप्त नहीं लेंगे, शरीर अगर जो कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए पर्याप्त जितना शरीर की आवश्यकता है उतना भोजन करना हमें आवश्यक है, उससे कम ना खाएं। ऐसी शारीरिक तपस्या नहीं करनी है। शारीरिक तपस्या में झूठ नहीं बोलना है, काम क्रोध के वेगों को कंट्रोल करना है कि क्रोध हमारा मेंटेन रहे, क्रोध हम ना करें। इस तरह से जब हम करेंगे तब जाकर हमारा शुद्धिकरण होगा। इसमें आगे बता रहे हैं कि जो है इस श्लोक में परमाम स्थिति में शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा गया जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति श्री भगवान की वार्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। जब श्री भगवान ने अपने विशिष्ट दिव्य स्थिति का वर्णन किया तो वह उद्धव के लिए ही था, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मुझको कहा है। यद्यपि श्री मैत्रेय मुनि भी वहीं बैठे थे, ऐसे दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान और सकाम कर्मों से मिश्रित है। श्री भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को बिरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप श्री भगवान की अचिंत लीलाएं होती हैं। तो भगवान की अचिंत लीलाओं को समझने के लिए हमें मिश्रित भक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। कल हमने क्या बताया कि जो भगवान के अलग अलग कार्यकलाप हैं वो बहुत ही हाईएस्ट भक्तों को भी समझ नहीं आता, जो बहुत ही उत्कृष्ट भक्त हैं भक्ति में, उनको भी भगवान की लीलाओं को सुनकर कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों संपन्न, जिसमें से एक मैत्रेय मुनि भी कर्म और ज्ञान से मिश्रित भक्त हैं। दूसरी तरफ उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान के कार्यकलापों की अचिंत लीलाओं को समझने में दिक्कत नहीं हुई। आगे इसमें बता रहे हैं कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है
अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर उस स्थान पर आया हूँ। बोलते हैं कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। उद्धव जी ने भगवान को गुरु मानकर उनसे आत्मज्ञान का मार्ग का अध्ययन किया हूँ। और बता रहे हैं कि जो है उनकी मैंने प्रदक्षिणा की और विरह शोक से पीड़ित होकर उस स्थान पर आया हूँ। किस स्थान पर? बद्रिकाश्रम। उद्धव का वास्तविक जीवन चतुर्श्लोकी भागवतम का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे श्री भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा से कहा था। श्रीमद् भागवतम के इन अत्यंत महान और महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने हेतु इसका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतनों के लिए सही उत्तर दिया गया है कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के परा स्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनाधिकृत शुष्क चिंतन तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करते हुए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से अंधतामिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के शुद्ध ज्ञान को समझने की योग्यता जीवात्मा के अंदर नहीं आएगी और उसका वर्णन करेगा, तो उसका वर्णन सत्य नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, वो व्यक्ति को नरक की तरफ प्रोग्रेस दिलाएगा। जब तक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, तब तक उसको भगवद गीता या भागवतम जैसे ग्रंथों पर टीकाएं नहीं लिखनी चाहिए। उसको किसी आचार्य के द्वारा, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसी को पढ़कर उसी के तात्पर्य को समझना चाहिए। यही यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है कि बिना शुद्ध भक्ति के क्वालिफिकेशन के कोई भी शास्त्रों की बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करे, नहीं तो उससे क्या होगा, व्यक्ति के अंध तामिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि ऐसे श्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं उनके इतने उग्र न थे। श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए मायावादी दर्शन का प्रचार किया। तो शंकराचार्य जो थे मायावादी धर्म का प्रचार किया, उन्होंने स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं शंकराचार्य, उन्होंने मायावाद धर्म को फैलाया। तो उस समय धरती पर आवश्यकता थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु का कहना था कि जो मायावादी संप्रदाय शुरू हुआ शंकराचार्य के द्वारा, उस समय आवश्यकता थी इस चीजों की, मायावाद की, तभी वैष्णव सिद्धांत स्थापित हो पाता। जैसे मान लो कि दिन रात ना हो तो दिन का पता नहीं लगेगा कि दिन का महत्व क्या है। उसी तरह जब तक मायावादी सिद्धांत ना हो तब तक वैष्णव सिद्धांत का पता नहीं लगेगा कितना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत। ठीक है ना? जब तक व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक उसको सुख का रियलाइजेशन नहीं होगा। जब उसके जीवन में दुख आता है, तब वो कष्ट पाता है, तब भगवान से प्रेयर करता है, हे प्रभु हमारे इस कष्टों को दूर करो आप और हमें सुख का जीवन दो। तो क्या हुआ, दुखी हुआ, तब जाकर उसने भगवान से प्रार्थना की। तो जब तक हम विपरीत चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक सही वस्तु को कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए शंकराचार्य ने मायावाद को फैलाया और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर मायावाद का खंडन करके और शुद्ध भक्ति को स्थापित किया। बता रहे हैं, इसीलिए शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता पर लिखे गए अपने भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह श्री भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावादी दर्शन के नाम पर परिवर्तित चिंतक बिना किसी प्रमाणिक उद्देश्य के चतुर्श्लोकी भागवतम पर अपनी टीकाएं करते हैं। तो बहुत सारे वैष्णव आचार्य भी चतुर्श्लोकी भागवतम पर टीकाएं लिखते हैं और मायावादी भक्त भी लिखते हैं। लेकिन जो शंकराचार्य थे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते थे कि वो श्री कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने भगवत गीता पर तो टीका लिखी, लेकिन श्रीमद् भागवतम पर टीका लिखने का तो साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं श्रीमद् भागवतम पर जो टीका लिखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर सीधा अपराध करूं, क्योंकि मैं मायावाद का प्रचार करता हूं। आगे इसमें बता रहे हैं कि सो अहम तदर्शना आह्लाद वियोग तिरयुतम प्रभु गमिष्ये दयितम तस्य भद्राय भद्राय श्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूं। इसे कम करते हुए ही
अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो विदुर जी से बता रहे हैं मैं, उद्धव जी की, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हुए जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान के उस सानिध्य में थे उद्धव जी। अब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए, और भगवान ने उद्धव को आदेश दिया कि आप बद्रिकाश्रम जाकर नर नारायण के भक्तों से आप संग करो, और उनको श्रीमद् भागवतम की शुद्ध भक्ति का ज्ञान दो। इसलिए बता रहे हैं कि अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हुए जा रहा हूँ। इसे कम करने हेतु अब मैं संगत के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह और मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता है। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, अतएव श्री भगवान के आदेश का पालन करते हुए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि श्री भगवान का आदेश था, श्री भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग नहीं सताता। तो यहाँ पर उद्धव के स्तर का जो भी शुद्ध भक्त होगा, वो एक साथ विरह और मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करेगा। जैसे उद्धव को ही वियोग नहीं था भगवान से। जो गोपियां थी, भगवान जब रास नृत्य करते तो गोपियों के बीच से भगवान कभी कभी गायब हो जाते। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ जब लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, तो लीलाओं में अगर जो भक्तों को कभी कभी अहंकार हो जाता है, जिसे भगवान रास नृत्य में सारे गोपियों के साथ एक साथ नृत्य कर रहे थे, अपना विस्तार कर दिया भगवान ने, और किसी गोपी को ये नहीं लगता कि कृष्ण हमारे साथ है और दूसरे के साथ नहीं है। सबको लगता है कि बस कृष्ण हमारे ही साथ हैं और दूसरे के साथ किसी के साथ नहीं। और एक साथ सारे गोपियों को अभिमान हो जाता है। भगवान एक साथ सारे गोपियों को छोड़कर और अकेले चले जाते वन की तरफ, फिर खोजने लगते हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए। आगे जाकर वही कृष्ण जो है नारायण के रूप में प्रकटित होते हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। गोपियों को प्रणाम करती हैं कि हे प्रभु नारायण, हमें कृष्ण से मिला दें। प्रार्थना समाप्त होती है, फिर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं गोपियां। पीछे से राधा रानी भी विह्वल होकर आती हैं, लेकिन राधा रानी को देखकर नारायण अपने चतुर्भुज रूप में नहीं रहते हैं। वो तो मुरलीधर कृष्ण के रूप में वही नारायण कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के सामने भगवान का चतुर्भुज रूप प्रकट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि महाभाव स्वरूपिणी है। उनके स्वरूप को देखकर कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप नहीं धारण कर सकते। बस गोपियों के सामने ये लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन राधा रानी के सामने ये लीला उनकी नहीं चलती कि चतुर्भुज नारायण रूप में बनता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है उद्धव के स्तर का शुद्ध भक्त एक साथ विरह और मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करता है। कभी कभी हम जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो कभी हमारा भगवान से बहुत ही निकटस्थ रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा, और कभी जीवन में लगेगा कि भगवान है नहीं, उससे विरह उत्पन्न होगा। इस प्रकार मिलन और विरह का दुख भक्तों को सताता रहता है। कभी भक्त जो है आंसू बहाएगा भगवान के विरह में, और कभी मिलन के कारण बहुत ही प्रसन्न होगा और उस समय भी रोएगा। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त का मतलब होता है कि जो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो गया है, सारी अनुकूल चीजों को स्वीकार करके दिव्य स्तर पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करता है। ऐसा भक्त जो है शुद्ध भक्त कहलाता है, जो कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। तब जाकर उसको मद भक्ति लगते पराम, भक्ति पर उसका राइट्स बन जाता है, जब वो आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन जाता है। और न सोचती न कांक्षती, उसके अंदर न तो कुछ इच्छाएं बसती हैं, न कुछ वो आकांक्षाएं करता है। न सोचता है न आकांक्षाएं करता है, क्योंकि सोच एकाग्र हो गई, सोच हमारी पवित्र हो गई, चिंतन हमारा पवित्र हो गया। जैसे हमारी सोच और चिंतन पवित्र होगी, वैसे ही हम हर वस्तुओं को यथारूप में देख पाएंगे, और सब जीवात्माओं के अंदर संभाव की स्थिति प्राप्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो संभाव की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? जब हम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्थिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना, कि जब हम
विद्या विनय से संपन्न हो, विद्या और विनय। विद्या मतलब दिव्य ज्ञान में हम स्थिर होकर आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, और विनय जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती, ये दो लक्षण जब हमारे अंदर प्रकटित होते हैं, तब हम सब जीवों के प्रति समभाव की स्थिति आती है, और किसी के प्रति हम अपराध नहीं करते, चाहे वो भक्त है या नहीं है। जैसे क्या होता है, हम लोग भक्ति करते हैं और घर में कोई भक्त नहीं है, तो उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, चाहे हमारी मेंटालिटी या सोच हमारी अच्छी नहीं है। और यही आपका एग्जाम है। आप वैष्णव समाज में आते हो या भक्तों के साथ रहते हो, उस समय तो आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वैष्णव समाज से जब अलग होते हो, तब आपका बिहेवियर क्या होता है, वो बिहेवियर आपका चेक करके भगवान आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे आध्यात्मिक के रास्ते पर। इसीलिए हमें किसी भी जीवात्मा के प्रति अपराध नहीं करना। हम अपनी सोच को पवित्र करें, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, वो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जोनि में, अलग अलग कुल गोत्र में उत्पन्न हुआ है। उसके अपने कर्म है, हमें उससे ईर्ष्या-द्वेष नहीं होनी चाहिए। हमें हर जीवात्मा के अंदर भगवान का दर्शन करना है। उसके कर्म गलत हैं, भगवान से हम उसके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, और कुछ नहीं, अपने हाथ में और कुछ नहीं। आप उसके अंदर गलत लक्षणों को मत देखो, आप अपने चिंतन को संभालो, और उसके चिंतन में अपना समय नष्ट मत करो कि ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बहुत ही कट्टर होते हैं, हम हिंदुओं में बहुत पवित्रता होती है। ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं। ये कर्मों के हिसाब से हमें उनके बीच में रखा गया है। फिर वही मेंटालिटी डेवलप करेंगे, फिर वैसे ही लोग हमें मिल जाएंगे। इसीलिए किसी भी दूसरे व्यक्ति का चिंतन हो ही ना अपने जीवन में। हमें और क्या संभालना ही क्या है, भक्ति करते हुए हमें अपने चिंतन को संभालना है, कि अखंड चिंतन बस भगवान का और भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण होता रहे। तब हमारी चेतना पवित्र रहेगी। हम दूषित व्यक्ति के कर्मों का चिंतन करके, उसकी बातों का, उसके व्यवहार का, उसके लक्षणों का, इसीलिए न्यूज देखना अपने में वर्जित है। कि सुबह उठने उठने के साथ ही न्यूज़पेपर व्यक्ति पढ़ता है, और सारे देश का अनर्थ उसमें दिया होता है, और वही उसके चिंतन में, वही पूरे दिन बड़बड़ाएगा ऑफिस में भी जाकर, या दो चार लोग जहां मिलेंगे, आप पता है आपको क्या हो रहा है समाज में, अब शुरू हो गया। लेकिन जब सुबह उठकर भगवत नाम का जप करेगा, कथा कीर्तन सुनेगा, उसके बारे में कोई नहीं बातचीत करेगा कहीं जाकर कि आज मैंने श्रीमद् भागवतम में ये सुना है या ये पढ़ा है। क्योंकि ये ज्ञान तो व्यक्ति के कानों में तभी, कर्ण रंध्र में प्रवेश करेगा, जब भौतिक हमारा वाइब्रेशन समाप्त होगा कान का। हमारी जब तक वाणी शुद्ध नहीं होगी, तब तक कृष्ण का गुणगान नहीं करेगी। जब तक हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, बिल्कुल पवित्र नहीं होंगी, तब तक हम कृष्ण तत्व को समझने की हमारे अंदर योग्यता ही नहीं आएगी। और ये इंद्रियां हमारी तभी शुद्ध होंगी जब हम नाम संकीर्तन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और क्या करेंगे, भगवान के सामने कुछ स्तुति पाठ करेंगे, जो वैष्णव भजन गाए हुए हैं आचार्यों ने भगवान के विरह में। उस वैष्णव लालसामय प्रार्थना है, आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप भगवान के सामने लालसामय प्रार्थनाएं अर्पण करो। प्रार्थनाओं की भी हमने तीन कैटेगरी बताई थी जब मैं भक्ति रसामृत ग्रंथ पढ़ाया था। तो लालसामय प्रार्थनाएं क्या होती है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने व्यक्त करें। कैसी इच्छाएं, जो वैष्णव भजनों में आचार्य ने गाया है। क्योंकि हमारे अंदर तो इच्छाएं हैं, वो काम क्रोध से ढकी हुई इच्छाएं, लेकिन जो वैष्णव भजनों के द्वारा जो गाया हुआ है, आचार्यों के द्वारा जो भजन गाया हुआ है, कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही पतित जीव हूं, और मैं काम क्रोध के, लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के छह वेगों से प्रताड़ित हो रहा हूं। आप अपनी कृपा प्रदान करके हमें इस छह वेगों को शांत करके हमें अपनी भक्ति में एक निष्ठ भक्ति प्रदान कर दे। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गीत हैं, उस गीतों को जब हम गाएंगे भगवान के सामने, और हृदय से बोलेंगे उनके सामने, भले वो बंगाली में हो या हिंदी में हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसको भगवान के सामने स्तुति पाठ करो, और भगवान से कृपा की याचना करो। यही चतुर्मास का व्रत है, कि अपने अनर्थों को खोलकर भगवान के सामने रखना है, और भगवान से कृपा याचना करनी है, प्रभु आप हमारे हृदय को शुद्ध करिए।
आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कैसे आप हमारे हृदय कमल, हृदय स्थल में निवास करेंगे। इसके लिए आप हमें कृपा प्रदान करके हमारे हृदय स्थल को शुद्ध करिए आप। और इसके लिए हमें परहेज करना पड़ेगा। भक्ति कम करके हमें परहेज ज्यादा करना पड़ेगा। क्या परहेज करना पड़ेगा? पहले तो प्रसाद को छोड़कर कुछ नहीं खाना। दूसरी बात है, हमारा हर चीज भोग लगा हुआ होना चाहिए। प्रसाद, जल, जो भी हम स्वीकार करते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण होना चाहिए। प्रजल्प बिल्कुल ना करें, न तो किसी की निंदा चुगली सुने, न निंदा चुगली करना है। निरंतर भगवान का स्मरण और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें। अपने 24 घंटे के अंतराल में चेक करते रहें कि कब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं और हमारी कब चेतना दूषित हो जाती है। उस दूषित चेतना को पवित्र कैसे करना है, उस समय का सही यूटिलाइजेशन करना कैसे है, ये हमें सीखना पड़ेगा भक्ति करके। तब जाकर हमारी धीरे धीरे चेतना पवित्र होगी, नहीं तो उस तरह से कुछ होने जाने वाला नहीं। और लंबा टाइम जीवन का निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसीलिए हमें बहुत ही पवित्रता से जीवन को गुजारना पड़ेगा। ये बहुत ही रेयर मनुष्य जीवन मिला है। और इसका जब तक हम लोग सही उपयोग नहीं करेंगे भगवान के भक्ति में, तब तक जो है हमारे जीवन में कभी टाइम नहीं मिलेगा श्रवण कीर्तन करने के लिए। और जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इस बहुमूल्य समय का सही उपयोग कर पाए। और समय का सही उपयोग तभी करेंगे हम, जब नाम भजन हम अच्छे से करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि कैसे हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि सारी भक्ति ही हमारी आश्रय किस पर है? नाम जप की क्वालिटी पर है। जब तक हम प्रमाणिक मंत्रों का जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में अध्यात्म के रास्ते पर चलना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि हमारे कर्म के बंधन ऐसे हैं कि व्यक्ति को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर, उस रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते, अध्यात्म का रास्ता। क्योंकि नाम जप से ही नाम जप की स्वीकृति मिलती है। और नाम जप कैसा? प्रमाणिक मंत्र। बिना मंत्र या नाम प्रमाणिक नहीं है, तो उस मंत्र या नाम का कोई प्रभाव नहीं। और सब कार्य करते हुए भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम जब करना है तो कुछ टाइम पर्टिकुलर निकाल कर मात्र कृष्ण का स्मरण ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा काम नहीं। आप अपने 24 घंटे के गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कुछ पर्टिकुलर हमें टाइम निकालना पड़ेगा मंत्र जाप करने। यानी कि काम भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है, सब चल रहा है, सब चीज ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास। तो ऐसे नहीं चलेगा। पर्टिकुलर कुछ टाइम निकाल कर हमें नाम जपने लगाना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में लिंक शेयर कर रहा हूँ जो